और टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। टीम इंडिया ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर जीता। भारत की ओर से सबसे ज्यादा कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1-1 विकेट मिला। भारतीय टीम की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की पारी खेली। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। टॉस के बाद भी कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाने से इनकार किया। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम शहीदों और सेना के शौर्य को समर्पित की है जीत। कहा कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद देश भर में जश्न। प्रयागराज में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। अयोध्या में भारतीय टीम की जीत पर झूमे लोग। साधु संतों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। नागपुर में भी देर रात लोगों ने जश्न मनाया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग शामिल हुए। भोपाल में भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया गया। बीसीसीआई पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध हुआ। बीसीसीआई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में है कार्यक्रम। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों ने आधुनिकीकरण, सुधार और युद्धक तैयारियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। असम का दौरा खत्म करने के 2 दिन के बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री। कोलकाता में भव्य स्वागत हुआ। बंगाल के बाद आज बिहार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2:45 बजे पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले कि जुमलों की बारिश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री जब भी कोलकाता आते हैं तो जनता में एक अलग उत्साह दिखता है। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंग्लैंड के हालात पर बड़ा बयान। कहा कि बंटने की स्थिति में इंग्लैंड हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब परिक्रमा कृपा सार विमोचन आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर दिया बयान। बोले कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। रामभद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। रामभद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब। कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि इस सरकार के पास अब कोई विजन नहीं है। तेजस्वी के 243 सीटों पर बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। बिहार चुनाव से पहले हम के चीफ ने दिखाए तेवर। जीतन राम मांझी बोले, एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई। कहा कि हमने अभी तक कोई ऐसा लक्ष्य तय नहीं किया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। आज से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र। 10 अक्टूबर तक चलेगा। 12 दिन चलेगा सत्र। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का स्वागत किया। आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन। आयकर विभाग ने डेट बढ़ने के फेक न्यूज से लोगों को आगाह किया। दिल्ली में धौलाकुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार पति पत्नी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। पुणे के बाघोली इलाके में एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट। हादसे के वक्त 2 बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। दिल्ली में 60 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गगन गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में ट्रकों पर पत्थर मारने पर एक्शन। रॉबर्ट्सगंज के कोतवाली गोपाल जी गुप्ता लाइन हाजिर। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर भीमा अरेस्ट हुआ। जयपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बेकाबू कार रिंग रोड से नाक के नीचे गिरी। 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान गई। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश। सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद तिस्ता नदी का जल बढ़ा। कई इलाकों में पानी घुसा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी साथ थे। नेपाल में सुशीला कार्की की सरकार ने शपथ लेने के बाद कुछ मंत्रियों के नाम लगभग तय किए। ओम प्रकाश आर्याल को गृह, रामेश्वर खनाल को वित्त,
कुलमान घीसिंग को ऊर्जा और बालानंद शर्मा को रक्षा मंत्री नियुक्त किया। नेपाल में जेनजी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया गया। नेपाल में लूट का सामान वापस करने की अपील, राष्ट्रपति भवन ऑफिस ने जारी किया पत्र।